अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ट्रैक पे बात करेंगे कि ये किस तरह काम करता है और इसको टेस्ट किस तरह करना है, और वीडियो के एंड में एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे। और ये एक स्विच की तरह ही काम करता है, मतलब जिस तरह एक स्विच या रिले से हम एसी को, करंट को ऑन ऑफ करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही करता है और इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम से देखते हैं कि इसका जो सिंबल है वो सर्किट में इस तरह होता है। और जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें दो डायोड होते हैं, और एक MT1 और दूसरा MT2, यानी मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2, और एक तीसरी जो लग है वो गेट होती है जहाँ से इसको ट्रिगर करना होता है और ये एज ए स्विच काम करता है। और यहाँ पे ये देखिए कि इसके टर्मिनल किस तरह होते हैं, T1, T2 और गेट। T1 यानी टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और गेट। और इसके जो टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, इनमें किसी एक पे भी सप्लाई दी जा सकती है। ये दोनों तरफ काम करता है। टर्मिनल 1 से देंगे तो टर्मिनल 2 पे मिलेगी एसी करंट, और अगर टर्मिनल 2 पे देंगे तो टर्मिनल 1 पे मिलती है जब इसको गेट को ट्रिगर करते हैं। और स्विचिंग के अलावा ये वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि मोटर कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल करने के लिए, या आमतौर पे हमारे यहाँ जो फ़ैन होते हैं उनके जो डिमर होते हैं उन सब में ये लगा होता है, और इससे फ़ैन की स्पीड जो है वो कंट्रोल की जाती है, जो कि वेरिएबल के थ्रू गेट पे जो वोल्टेज है उनको कम ज़्यादा करके तो इससे स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। और इस वक्त जो मेरे पास ये BT136 जो है, इसके टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 पे कहीं से भी आप इसको सप्लाई दे सकते हैं, और गेट को थोड़े से वोल्ट दे के तो इसको ट्रिगर किया जा सकता है, एज ए स्विच यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि मल्टीमीटर से इसको किस तरह टेस्ट किया जा सकता है कि ये ठीक है या ख़राब है। तो इसके लिए मैं जो मल्टीमीटर यूज़ करूँगा ये डिजिटल मल्टीमीटर है। एनालॉग मल्टीमीटर से भी इसको टेस्ट किया जा सकता है। मल्टीमीटर को डायोड वाली पोजीशन में लेके आएंगे। जैसे रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं उस तरह भी इसको चेक किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली ये डायोड वाली मोड में ही ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अब इसका जो T1 है वहाँ पे रेड प्रॉब रखेंगे और T2 पे ब्लैक। तो इसमें अगर ये ठीक हो तो इसमें कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। तो ये देखिए इसने कोई वैल्यू शो नहीं की। अब इसको रिवर्स करके देखेंगे, इसमें भी इसे कोई वैल्यू शो नहीं करनी जी। तो ये एक टेस्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब T1 पे और गेट पे जो है वो टेस्ट हम करेंगे, तो इसमें एक वैल्यू शो करेगा 0.136, और ये आगे पीछे हो सकती है, डिफरेंट मॉडल के हिसाब से ये डिफरेंट होता है। रिवर्स करेंगे, इसमें भी सेम वैल्यू शो करेगा T1 और गेट। और T2 और गेट जो है ये कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, ये ओपन शो करेगा। प्रॉब को बदल के देखेंगे तब भी ओपन शो करेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये देखिए रिवर्स भी कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। और T2 और गेट अगर ये कोई वैल्यू शो करें तो ये ख़राब होगा। इसको रिवर्स देखेंगे, ये चूँकि ठीक है इसलिए कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। और अगर T1 और गेट शॉर्ट हों तब भी ये ख़राब होता है, या बिल्कुल अगर ओपन हो तो फिर वो ओपन सर्किट होता है तब भी ये ख़राब होता है। तो T1 और गेट को एक वैल्यू शो करनी चाहिए जो कि डिफरेंट नंबर पे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन वैल्यू होती है, सेम वैल्यू होती है। रिवर्स प्रॉब लगाने से भी सेम वैल्यू होती है। और अगर किसी के पास ऐसा मल्टीमीटर ना हो जिसमें डायोड को चेक किया जा सकता है, तो फिर इसको हम रेजिस्टेंस मेजर करने वाली ऑप्शन में भी जाके मेजर कर सकते हैं। उसमें वैल्यू थोड़ी ज़्यादा शो करेगा। ये देखिए 445 T1 टू गेट, और रिवर्स करेंगे तो वहाँ भी इतनी 445 ही तकरीबन आएगी। ठीक है, तो इस तरह
और डायोड में करेंगे तो थोड़ी वैल्यू कम शो होगी। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल करते हैं जिससे हम देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। इसके लिए एक होल्डर चाहिए और एक वायर जो कि 220 से हम डायरेक्ट लगाएंगे। वोल्टेज 110 पे भी ये काम करता है, उससे ज़्यादा पे भी करता है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो T1 और T2 जो है उसमें किसी तरफ भी इसको करंट दी जा सकती है, फेस दिया जा सकता है या न्यूट्रल भी दे सकते हैं, तो ये काम करता है। अब ये जो T1 है, वायर का एक एंड जो है ये इस पे लगा देंगे। और इसके जो मेन टर्मिनल है, इनको मेन टर्मिनल ही कहा जाता है। MT1 मेन टर्मिनल 1 और MT2 मेन टर्मिनल 2, यही इसका लोड होता है। और जो गेट होता है वो सिर्फ ट्रिगर होता है, उसमें 0.7 से लेके 1.5 वोल्ट तक ही देते हैं, वो बहुत कम वोल्टेज होते हैं। मेन जो इसके टर्मिनल हैं वो T1 और T2 होते हैं। T2 पे दूसरा एंड लगा देंगे। अब यहाँ पे जो फेस है ये T2 पे हम दे रहे हैं जी, तो ये कनेक्शन हो गया है। अब गेट में थोड़े से वोल्टेज देने के लिए, जो कि AC ही वोल्टेज होंगे, वो देने के लिए एक रजिस्टर लगाएंगे। उसमें ज़्यादा डायरेक्ट करंट देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि थोड़ी सी पल्स उसको चाहिए होती है। तो उसके लिए मैं एक रजिस्टर, ये 15 के का रजिस्टर है, वो लगाऊंगा। इससे ज़्यादा पे भी ये लगाते हैं। और अगर आप वेरिएबल लगा लेते हैं तो उससे फिर इसकी जो करंट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह डिमर में और इस तरह के जो कंट्रोल स्विच होते हैं उनमें ये यूज़ होता है। अब इसको यहाँ से AC देने के लिए यहीं पे इसको मैं सोल्ड करूँगा और यहीं से इसको रजिस्टर के ज़रिए हम सप्लाई देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। न्यूट्रल डायरेक्ट है और फेस ट्राई के थ्रू जा रही है, और गेट पे थोड़ी सी पल्स देने से ये स्विच एज ए स्विच काम करेगा। एक बल्ब लगा देते हैं, पावर ऑन करता हूँ। तो अब देखिए इसको ट्रिगर करता हूँ, ये देखिए ये जो BT136 है ये 10 एम्पेयर तक का लोड ले सकता है, मतलब किसी भी मोटर को चलाने के लिए ये काफ़ी होता है। और फ़ैन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इससे जो कम एम्पेयर वाले हैं वो भी ये फ़ैन वगैरह में जो डिमर्स यूज़ होते हैं उनमें होते हैं, या जो जहाँ भी जो लैंप्स हैं जिनमें लाइट कम ज़्यादा करनी होती है वहाँ भी इनको यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।